तो खुद ही एक तारीफ है। शख्स है जो नानी का फेवरेट है। आज हम शाम को ही निकल गए थे अपने गांव के लिए और ये व्लॉग बड़ा ही मजेदार है, तो एंड तक जरूर देखना। थोड़ी दूर चलते ही पापा का मन कर गया था चाय पीने का, तो लगे हाथ सबने हाथ मार लिया चाय पे। बस चाय पीने के बाद फिर हम लोग वापस चल पड़े थे, पर मैं गाड़ी में बैठते ही सो गई थी क्योंकि मुझे उल्टियाँ आने लग जाती है, इसलिए मैं पहले ही सो जाती हूँ। फिर जब सबको भूख लगी तो एक जगह हम लोगों ने गाड़ी रोक के सबने खाना खा लिया और खाने में हम लोगों ने ली थी रोटी, दाल, सब्जी और सैलेड था। बस खाना डन हो गया था, खाना काफ़ी टेस्टी था। बस फ़ोन उठा के मैं जा ही रही थी कि मुझे साइड में आइसक्रीम दिख गई, तो मैंने सोचा आइसक्रीम भी खा लेते हैं लगे हाथ ही, पर जो मुझे फ्लेवर चाहिए था वो था नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ये ली थी रसमलाई वाली आइसक्रीम, काफ़ी टेस्टी थी। और आइसक्रीम लेने के बाद आप मेरे चेहरे की खुशी देख ही सकते हो। पर हाँ, मैं अकेले नहीं खा रही थी, मैंने सबसे पूछा पर सबने मना कर दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। बस फिर 2-3 घंटे में हम घर पहुँच गए थे। वहाँ जाते ही हम लोग सो गए थे। सुबह 6 बजे ही मम्मी ने हम लोगों को उठा के रेडी कर दिया था, क्योंकि मम्मी को अपने मामा के घर जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि उन्हें पूरी रात ही नींद नहीं आई थी। बस फिर 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचते ही मम्मी तो भूल ही गई थी कि उनके साथ उनके बच्चे भी आए हैं, मतलब इतने आगे आगे भाग के जा रही थी मम्मी और मैं पीछे पीछे। फिर वहाँ जाते ही सबसे पहले मैं अपने भाइयों से मिली थी। इन सबसे मिलने के बाद अंदर जाते ही मामा भी आए हुए थे वहीं पे, तो पहले मामा जी से मिली, फिर मौसी से मिली, मामी से मिली। सबसे मिलने के बाद लास्ट में मैं नानी जी से भी मिली। और वहीं दूसरी साइड फंक्शन भी शुरू हो गया था। अब फंक्शन किस चीज़ का था, तो फंक्शन स्वामिनी थी, साथ ही में मूर्ति स्थापना। तो पहले यहाँ मूर्ति का स्नान हो रहा था, इतने में ही डीजे आ गया, तो सारी लेडीज़ तो वहीं पे भाग गई थी। उसके बाद मूर्ति लेके अब जा रहे थे मंदिर की तरफ और पीछे पीछे सारी लेडीज़ कलश लेके जा रही थी, साथ ही में खूब सारा डांस करी थी। तो मैं भी पकड़ के ले आई नानी को डांस करवाने के लिए। और यहाँ पे हम सारे बहन भाई इतनी धूप में खड़े होकर डांस देख रहे थे। फिर हमने दिमाग लगाया कि हम धूप में क्यों खड़े हैं, हम तो छाया में जाके बैठ ही सकते हैं। पर हमारे बैठते ही ये लोग भी चल पड़े थे, फिर हमें भी खड़ा होना पड़ा। बस नीचे मिट्टी इतनी गर्म थी ना कि पैर भी जल रहे थे। फिर वहाँ पहुँचते हम लोगों ने ढूंढा कूलर और वहाँ जाके हम लोग खड़े हो गए थे। खड़े खड़े मेरी नज़र पड़ी लक्की और वीरेन पे। ये लोग लगातार जूस पिए जा रहे थे, पिए ही जा रहे थे। इतने में ही मेरी प्यारी बहन हमारे लिए भी जूस ले आई थी। जूस की तो अलग ही स्टोरी है, मैं सुनाती हूँ। तो स्टोरी ये है कि पहले हमें पता नहीं था कि यहाँ पे जूस मिल रहा है, पर पता चलने के बाद हम लोगों ने इतने गिलास जूस पिए ना। देखो, ये तो था हमारा पहला गिलास जूस का। उसके बाद हम लोग फिर से लेके आए, चारों ने मिलके फिर से हमने 2-2 गिलास जूस पिए थे इसी टाइम पे। फिर मूर्ति स्थापना हो रही थी तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। उसके बाद भी हमने काफ़ी सारे गिलास पिए थे। फिर नानी ने बोला कि जूस ही पीते रहोगे क्या, चलो खाना खा लेते हैं, मतलब प्रसाद खा लेते हैं। वहाँ पे गए तो काफ़ी भीड़ थी। फिर नानी ने बोला मेरे पीछे पीछे आ, मैं लेके चलती हूँ। फिर नानी ने जाके हमें कूलर के आगे ही दोबारा बैठा दिया था। फिर वहाँ जाते ही हम लोगों ने प्रसाद खाया। प्रसाद में था दाल चूरमा, और चूरमा इतना टेस्टी था ना कि हम लोग बहुत सारा घर पे भी लेके आए थे। यहाँ पे नानी खा रही हैं, फिर मम्मी और मैंने लगातार इतना सारा चूरमा खा लिया। उसके बाद हमने पूड़ी और सब्जी भी खाई। प्रसाद बहुत ही टेस्टी था। प्रसाद खाने के बाद इन सब की मंडली बैठ गई थी चुगली करने के लिए। अब मुझे ही नहीं पता चला किसकी चुगली की चल रही थी, तो मैं आपको भी क्या बताऊँ। नानी का ज्यादा चावल चढ़ मारी सुनाई को नानी वीडियो या चल आगे ये देखेंगा। और यहाँ पे आप मेरी भोली नानी को देख ही सकते हो। वो पूछ रही थी कि सामने कौन देख रहा है, तो मैंने बताया कि सामने वीडियो चल रही है और आप लोग देखोगे। बहुत ही भोली है मेरी नानी। बस नानी के साथ मस्ती करने के बाद हम लोग वापस घर की तरफ जा ही रहे थे, तभी मामा जी ने बताया कि यहाँ पे था मामा के मामा का पुराना घर, जहाँ पे लोगों ने खूब सारी मस्ती करी थी। जब छोटे छोटे थे तो इसी पेड़ पे ये लोग झूला झूला करते थे। फिर मामा जी ने पुराना घर भी दिखाया और एक्सप्लेन करा, वो आप लोग उनकी जुबान से ही सुन लो। अपनी संदूक बक्सा गहना पैसा दिल्ली जो भी बड़ा बड़ा यो रूम था हमारी नानी को। वो ये मैं सोया करता मेरा मामू और नानी, ठीक है।
यो लगभग आया गया कि देखो वैसे ही खाली बैठक। टाइप हो, खाली टाइप हो। हाँ। और ए में फूस फास तोड़ो ताड़ो रखा जाता। हाँ। या किचन है, या किचन थी या किचन थी, या लेटरिन बाथरूम, लेटरिन बाथरूम, ये सारा लेटरिन बाथरूम ही ये था। खेत लेटरिन बाथरूम ही था। और उरा हो या कर तो दूध गरम करया करती हूँ जब मैं छोटो आया करतो तो फिर नानी जो दूध गालन को आओ ना पड़ियो हाँ। वो घी को भर के आ रहा हूँ रही तपा के और पूरा थाली में डाल के खांड बगा लिया करती लाडलो दूध तो तब लाडला था। बहुत सबसे लाडलो महीने गति मुन्नड़ियो मेरा मुन्नड़ियो आयो ये मामा जब मानने चाहो चढ़ाइया थारा चढ़ तो होगो कदे बहुत जोर को और उरा ब्राह्मणो हो उरा हम सुत्या रहता खेला जाता और उरा यो झूलन को हम झूलता ये खेलन का उरा का कह रहा उनके नीचे खेला करता लू क्या करता इन जोड़ में खेला कर हमारा बचपन बहुत ही शानदार बिखेड़ होगा। ये मंदिर मकान कुछ नहीं था, ये सब बाद में बढ़ा। पुराने घर देखने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे नए वाले घर में। वहां जाने के बाद मैं तो सो गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मम्मी मौसी मामा इन सब ने अपनी पुरानी बातें करी, अपने बचपन वाली बातें करी थी। फिर बारी आती है विदाई की, तो यहाँ पे एक एक करके सबको विदाई मिल रही थी पर मैं इस टाइम पे सो रही थी। तो वीरेन मेरे पास भाग के आया कि दीदी आपको विदाई नहीं लेनी क्या? मैंने कहा लेनी है। तो तुम जल्दी से खड़े हो, बाहर सबको विदाई मिल रही है। तो मैं भी नींद में उठ के आई थी। अभी आप लोग वीडियो देखना कि मैं कितनी नींद में विदाई लेने आई थी स्पेशली। कैसा लग रहा है आपको पैसे लेके? मैं कैसा लग रहा है? विदाई लेने के बाद फिर हम लोग तो आ गए थे अपनी नानी के घर और अब हम करने वाले हैं फुल ऑन मस्ती क्योंकि मम्मी भी हमारे साथ आई नहीं है तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। नहीं मिलेगी। मेरा फायदा क्या है इसे आपको पकड़ाने का? ये तो मेरा फायदा क्या है ये पकड़ाने से? नहीं थर्ड चाहिए नहीं मेरे को, मुझे तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की आपको। देखिए लक्की कितना बकवास शॉट मार्स का ये देखिए तू। अरे रहने दे मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वीरेन ऐसा ही कुछ शॉट मारने वाला है, बहुत ही घटिया सा। ओए थैंक यू। देव कह रही थी ना बेकुल नहीं, आप पी लो। चाय पी के आती हूँ तुम लोगों के पास, मैं बताती हूँ बैट बॉल क्रिकेट कैसे खेलते हैं बैट बॉल कैसे खेलते हैं। ओह माय गॉड, टांग के लिए हवा में उड़ा हुआ वीरेन। देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? बैठ के दफा हो यहाँ से। बैठ के मरोगे यार ये लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? मेरी तबीयत खराब है गाइज। अब लेके तू आओगे। खूब सारी मस्ती करने के बाद फिर मैंने मम्मी को कॉल मिलाया कि मम्मी कब तक आओगे, पर मम्मी का तो मन ही नहीं था अपने मामा के घर से आने का। तो मामी ने बोला कि चल तू चाय बना ले और मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बस मैं मामी लक्की और वीरेन ही थे। चाय पी के खाना खा के फिर हम लोग सो गए थे। अब दिखाती हूँ मैं नानी के घर की सुबह कैसी होती है। सूरज मामा उगते ही सभी उठ गए थे, फिर उठते ही नानी ने सबका बिस्तर सेट कर दिया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट में हमने खाई रोटी प्याज और लस्सी। नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ पे लस्सी पैक हो रही थी घर ले जाने के लिए, क्योंकि आज ही हम लोग घर के लिए निकलेंगे। खूब सारी लस्सी पैक करवा ली, फिर साथ ही में नानी ने खूब सारा घी भी पैक कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने लंच करा और लंच में थी मामी के हाथ की टेस्टी सी कड़ी। मामी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। साथ ही में नानी ने इतना सारा घी ला के दिया था, तो मैंने और मम्मी ने खा लिया था। खाना सबने यही खाया, पर पापा को कुछ अलग मिला था, क्योंकि पापा घर के बटे हुए तो पापा को चूरमा भी मिला था। फिर मामा जी ने जाने से पहले सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाया। वो पीने के बाद छोटा सा फैमिली व्लॉग है, तो वो आप लोग एंजॉय कर लो। आज मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे सबसे बड़े मामा जी से, और मामा मेरी तारीफ में 2 शब्द बोलेंगे, तो मामा जी बोलिए। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। तेरी तारीफ में अब क्या ही कहूँ, तो खुद ही एक तारीफ है। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। अब पूछ, क्या पूछना?
तारीफ तो हुई नहीं, और बताओ। अरे जब तू खुद ही एक तारीफ है तो और तारीफ में कहूँ क्या? मैं इतनी अच्छी हूँ मतलब? अरे है ही। हाँ जी, ये सच है ये झूठ है? नहीं है तो सच। सच रियलिटी तो यही है। जी हाँ। प्यारा बच्चा है, समझदार है और पसीना क्यों आ गया? अच्छा पढ़ता है। पसीना तो इसलिए आ गया कि तेरे को ये सब झूठ लग रहा लिटिल है ना। ऐसे लग रहा है कि मामा आप लोगों को दिखाने के लिए मैं तारीफ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है मामा? नहीं, वो तो देखने वाले अपने आप समझ जाएंगे बेटा। अरे इससे मेरी बुराई हो गई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मामा? चलो आज वैसे मदर्स डे, आप मदर्स डे पे क्या बोलना चाहोगे? मदर्स डे मतलब माँ का दिन। हाँ। माँ का दिन अगर रियलिटी बताऊं तो माँ का दिन होता कौन सा नहीं, हर दिन माँ से ही शुरू होता है, तो माँ का कोई दिन नहीं होता है ना। हाँ। हर दिन माँ से ही शुरू होता है, तो हर दिन माँ का ही दिन है। और हम तो रोज मदर्स डे मनाते हैं, रोज एंजॉय करते हैं, है ना। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से मदर्स डे बनाए और बताए। और अब मैं मिलाती हूँ आपको इनकी मदर से, मतलब मेरी नानी से। और जैसे ही मैंने ये बोला तो मौसी ने बोला जल्दी बैठ जा माँ, जल्दी बैठ जा। सुनीता मौसी ने बोला जल्दी बैठ जा माँ। मेरे को पसीना क्यों आ रहा है? चलो अब आपसे आपको नानी से मिलवाती हूँ। अच्छा, नानी ने बोला डट जाए एक बार, नानी चाड़ का जचा रही है दोस्तों। अभी मिलवाती हूँ नानी से आपको। नानी जी, आप बहुत बोलते हो व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, आप व्लॉग में क्या बोलना चाहोगे? बेटा सब खुश रहो। हाँ। सब खुश रहो, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया लिखो, सब अच्छा रहो, सबकी तबीयत बढ़िया रहो, सब बढ़िया बड़ी तरकीब करो। हाँ। डॉक्टर बनना चाहो वो डॉक्टर बनो, मास्टर बनना चाहो मास्टर बनो जी। सब घुल मिल के सब अच्छा रहो। हाँ। और व्लॉग बनाने वालों को क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगता है, मैं सब बच्चा का ब्लॉग देखूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ। देखा ही जाऊंगा। और आप अपने बच्चों के बारे में क्या बोलना अपना चाहोगे? बच्चा का के बताओ, अपना बताओ। अपना है बहुत अच्छा लगे हैं, एक चढ़ के लगे हैं, सबसे एक हो एक प्यार। सबसे छोटा बच्चा कौन सा लगता है आपको? सब- ये पकड़ो सब एक बार। बढ़िया, सब मैं बढ़िया। आज जानना चाहूंगी, आज मैं पूछना चाहती हूँ आप सबके सामने, नानी के कितने बच्चे हैं? 4 लड़की हैं 2 लड़के हैं, सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन लगता है? मैंने तो लड़का दोनों एक बराबर लगे हैं। हाँ। लड़की भी चारों बराबर लगे हैं। मतलब सब लड़का बढ़िया। ऊपर लगी, लड़की नीचे लगी, सब एक समान। मतलब टॉप पर कौन लगा पहले नंबर पर पे? तो सगड़ा ही लगे। नहीं देखो नानी, हम नहीं, ये तो गलत है। नहीं, मैंने नोटिस कर चुके हैं, आप भी कर चुके हो मामा, झूठ नहीं बोलोगे आप भी कि नानी का फेवरेट कौन है। नानी सही बताओ। ये थोड़ी अगर नानी का सभी फेवरेट है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। सुनीता मौसी, और अभी मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगी कि वो कौन सा शख्स है जो नानी का फेवरेट है। हाँ, एक सेकंड दोस्तों, मामा बताएंगे कौन फेवरेट है। वैसे तो माँ को सभी बच्चे प्यारे ही होते हैं, सब बराबर ही लगते हैं, पर अगर थोड़ा देखा जाए तो तेरी सेकंड नंबर वाली जो मौसी है, उधर पलड़ा कुछ भारी लग रहा है, भारी लगता है। और उसके पीछे का रीजन पता है मामा को? वो देखो, इसके पीछे सारता का तो कोई छोरम कौन है? खास रीजन तो नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इनका ऐसा है कि इन दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, वो अच्छी मिलती है। तो मुझे अभी मौसी के द्वारा एक बात पता चली है, वो मौसी से ही सुनेंगे अपन। अभी तो पता चल गया कि वे बताओगी। चलो चलो चलो, अब नानी के पास वापस पहुंचते हैं। नानी, अब तो मामा ने भी क्लियर कर दिया कि आपको सुनीता मौसी अच्छी लगती है। अरे मामा ने तो लग गए है, आपने भी लग गए, सबने, पर मम्मी का तो सब एक है। नहीं दोस्तों, नहीं, हम लोगों को सब बढ़िया। हाँ, अब मैं आपको मौसी से पूछवाना चाहूंगी। लीजिए, ये आप मिलिए। मेरी मम्मी जो है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मेरी मौसी आती है। लीजिए मौसी, बताइए क्या रीजन है इसके पीछे का? बेटा कुछ रीजन नहीं है। क्यों आप लोग हमारे बाकी मौसियों को प्यार कम देना चाहते हैं? ना बेटा, सब ने बराबरी दी। माँ तो एक ही सी चीज जो है कि सबको बराबरी हुई। माँ का बेटा भी सही हुए, बेटी भी सी। यो बच्चा का मन में फर्क है कि मैं एक दूसरा अच्छा लगा। हाँ, एक माँ, जब तू माँ बनेगी जितन पतो चलेगो, तो माँ को यदि पतो चलेगो
ये तो चीटिंग है मौसी। मैं आपको एंड में बताऊंगी इसके पीछे का रीजन ऐसे। नहीं जो मैं ऐसी तो कोई बात नहीं। चलो आप बता दो, अब व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे आप? बस बेटा मैं तो ये बोलना चाहूँगी, अच्छा रहो, राजी खुशी रहो, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, जो आपने सोच रखी है वो करो पूरी, सब सेहत को ध्यान रखो और बढ़िया है बस बेटा, और क्या बताऊँ। सब दिन मिलते रहो। जी जी। अब आपको मैं मिलवाती हूँ। अब कौन रह गया? अब हमारी सबसे छोटी मौसी के पास चलते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर वाली मौसी हमारी जा चुकी है वापस घर। उनसे आपको किसी और दिन मिलवाती हूँ। अब मैं मिलवाती हूँ आपको सब। हाँ, अब मैं मौसी से मिलवाती हूँ। मौसी के में थोड़ा फिल्टर लगा देंगे हम। चलिए। थोड़ी मेरी मौसी की तबीयत डाउन है और अभी मेरी मौसी ने स्नान नहीं करा है। दिन के 2 बजे तक भी स्नान नहीं करा है मेरी मौसी ने। रुको चलो चलो मौसी से मिलवाते हैं। चलो। ये है दोस्तों मेरी सबसे छोटी मौसी को दिया। अब आप मुझे बताओ इसके पीछे का रीजन कि मौसी को, नानी को मौसी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है दूसरे नंबर वाली? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। चीटिंग दोस्तों। नहीं, मेरे को तो लगता है मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से प्यार करती है। नहीं दोस्तों, चीटिंग है ये, आपके सामने बोलना चाह रही है मौसी। हम सबको पता है कि नानी सुनीता माँ से ज्यादा प्यार, ऐसा नहीं कह रही कि किसी से प्यार नहीं करती है, प्यार सबसे बहुत करती है नानी, पर सुनीता मौसी जितना किसी से नहीं करती। मेरे को तो लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे से प्यार लगता मौसी को भी, अभी व्लॉग में नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ आपको। और मैं वो क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि दूसरे नंबर पे इसी का नंबर आता है। हाँ, तो 1 नंबर पे 2 नंबर वाली जो मौसी है तेरी, वो 1 नंबर पे है, 4 नंबर वाली 2 नंबर पे आती है। तो ये उसकी बुराई करेगी तो फिर इसका भी पोल खुल जाएगी ना, पॉइंट कट जाएगा इसका। इसलिए ये बोल रही है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो ये था हमारा फैमिली का छोटा सा व्लॉग, और आपको बाकियों से मैंने मिला दिया। अब हमारी मम्मी जी रह गई हैं, उनसे थोड़ी देर में मिलाते हैं। चलिए। अरे मौसी तो गुस्से में देख रही है, मौसी अब मुझे कूटने वाली है दोस्तों पकड़ के। चलो ठीक है, बाय बाय। ये जो अभी आपने देखा, ये मैंने बस अपनी मस्ती के लिए व्लॉग बनाया था, क्योंकि नया नया माइक आया था, तो मैंने सोचा सबका इंटरव्यू ले लेती हूँ। फिर बारी आती है घर जाने की। सबसे पहले पापा को विदाई मिली, फिर मम्मी को विदाई मिली, फिर भैया को भी मिली। और आप लोग मुझे यहाँ देख सकते हो, पैसे मिलती इतनी खुशी हो गई थी मुझे तो। फिर मैंने सबका आशीर्वाद लिया, और मामा जी से मैंने एक्स्ट्रा पैसे लिए थे चीज़ खाने के लिए। फिर यहाँ पे सबको बाय बाय बोला, और यहाँ पे सभी थोड़े थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। बस यही था मेरा गाँव का व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।